Hello everyone. So the question that we have over here is let f of x is equal to 50 plus x upon 100 where this particular bracket denotes the greatest integer function. Then find the value of x is equal to 1 to 100 f of x. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है f of x की वैल्यू आपको गिवन है कि f of x जो है आपका वो बराबर है 50 प्लस x अपॉन 100 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। दिस इज द एफ ऑफ एक्स दैट वी हैव। अब आपको फाइंड करना है कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक जो आप वैल्यूज करेंगे उनका जो समेशन आने वाला है एफ ऑफ एक्स में वो क्या आने वाला है। सो लेट अस सी कि आपकी टर्म्स जो है वो किस प्रकार से दिखेंगी। तो जब आप एफ ऑफ वन बोलें, आप कह लीजिए एफ ऑफ वन कह लीजिए, तो आप किस प्रकार से दिखेगा 50 प्लस 1 अपॉन 100, कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका ये पहला टर्म, राइट। सिमिलरली आपका जो एफ ऑफ टू होगा वो कैसा दिखेगा। एफ ऑफ टू जब आप रखेंगे ये आपको प्लस करते जाना है, दिस इज द समेशन साइन दैट यू हैव। so you will have f of 2 like 50 plus 2 upon 100। कुछ इस प्रकार से आपका ये चीज सेकेंड टर्म में लिखने वाली है। इसी प्रकार से आपको ये चीज जो है वो पैटर्न कंटिन्यू करना है 100 तक, f of 100 तक। तो जो आपकी f of 100 है या मैं कह लूँ 100 टर्म है वो किस प्रकार से दिखेगी। दिस विल बी लाइक 50 प्लस 100 अपॉन 100। कुछ इस प्रकार से ये चीज जो है आपकी दिखने वाली है, राइट। नाउ लेट अस सी कि इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इनका f of 1 से लेकर f of 100 तक का जो सम है जो मुझे क्वेश्चन में फाइंड भी करना है वो क्या निकलने वाला है। सो देखिए जो f of 1 है 50 प्लस 1 अपॉन 100, तो 51 अपॉन 100 आपका कितने बराबर होता है 0.51 के बराबर, राइट। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज इवन निकालने की भी जरूरत नहीं है। 0.51 से जो आपको मतलब है उसका मतलब सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट मीन्स ये चीज 0 के बराबर है। 52/100 0.52 के बराबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकल के आएगा, 0 के बराबर निकल के आएगा। अब आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करिए कि ये चीज कब तक चल सकती है। ये चीज तब तक ही चल सकती है जब तक 0.999 के बराबर भी ये चीज चलती जाए, राइट। जैसे ही ये वाला टर्म आपका न्यूमरेटर टर्म जैसे ही जो है 100 हुआ, दैट मीन्स 100/100 ये 1 के बराबर हो जाएगी और उसके बाद तो ये चीज जो है वो आगे ही बढ़नी है। दैट मीन्स आपको वहां तक उसको नहीं टच करने देना है। कहाँ तक नहीं टच करने देना है कि ये चीज जो है आपका न्यूमरेटर जो है वो 100 तक ना पहुंचे। दैट मीन्स न्यूमरेटर 100 तक कब पहुंचेगा, न्यूमरेटर 100 तक तब पहुंचेगा। देखिए ये चीज तो आपकी कांस्टेंट है, आपका ये वाला पर्टिकुलर चीज ये एक्स ही चेंज हो रहा है। जब एक्स इज इक्वल टू 50 होगा, देखिए एक्स इज इक्वल टू 50 पे क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 दैट इज 100/100। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 1 निकल के आएगा। दैट मीन्स 49th टर्म की बात करें तो 49 टर्म भी कितना होगा 0.99, या 0.99 के बाहर जो वैल्यू निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। दैट मीन्स जो भी चेंजेस आपके आ रहे हैं वो 100 टर्म से आ रहे हैं। फर्स्ट से लेकर 49 टर्म तक को कोई दिक्कत ही नहीं है, सब 0 के बराबर है। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 49 टर्म्स का समेशन है सब 0 है। दैट मीन्स 49 टर्म का समेशन जो है वो भी 0 के बराबर है। अब आप बात कर लीजिए एक्स इज इक्वल टू 50 की। तो एक्स इज इक्वल टू 50 की जब आपने जैसे ही रखा था आपने 1 दिखाई दिया था। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि किस प्रकार से ये टर्म्स दिखने वाली है, एफ ऑफ 50 किस प्रकार से दिखने वाला है। ऑलरेडी हम इस चीज को देख चुके हैं। 50 प्लस 50 अपॉन 100, कुछ इस प्रकार से ये चीज दिखने वाली है। और अब आपको फाइंड करना है सिर्फ ये चीज एफ ऑफ 100 तक, दैट मीन्स 50 प्लस 100 अपॉन 100 तक, राइट। आपकी इस वाले की वैल्यू 1 के बराबर निकल के आई है। इसके बाद जब आप करेंगे देखिए ये चीज बढ़ रही है, राइट। 50 प्लस 51 आपका 101 अपॉन 100 हो जाएगा 1.01। 1.01 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 निकल के आएगा। उसके बाद आपका 1.02 आएगा, 1.02 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 निकल के आएगा। दैट मीन्स एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर सकता है 100, यानी इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं जा सकती। तो इसी की वैल्यू देख लेता हूं मैं। 50 प्लस 100 कितना है 150, 150/100 इज 1.5। 1.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकल के आएगा 1 ही निकल के आएगा। दैट मीन्स एक से ये ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, राइट। एक से ये चीज ऊपर बढ़ ही नहीं सकती, इनके बीच में ही सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं। दैट मीन्स ये सारी टर्म्स जो है वो क्या है 1 के बराबर ही है। तो लेट अस सी मेरे पास कितनी टर्म्स थी टोटल, एफ से 1 से लेकर 100 करना था, दैट मीन्स 100 टर्म्स थी। 49 टर्म्स में ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 0 है। दैट मीन्स 50th से लेकर 100 टर्म तक कितनी टर्म्स हो गई टोटल 51 टर्म्स। आई हैव 51 टर्म्स एंड ईच वन ऑफ देम इज कितना, ईच वन ऑफ देम हम लोग ने जस्ट अभी देखा कि वो 1 के बराबर है। दैट मीन्स इनका सम कितना हो जाएगा
1 इंटू 51 के बराबर, दैट मीन्स 51, दैट मीन्स इनका सम जो है वो 51 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल आपकी 100 टर्म्स f(1) से लेकर 100 का सम कितना होगा, 0 + 51 विच इज 51, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।